नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रिया के जेल चले जाने से बेशक बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन का मामला कुछ देर के लिए ठंडा पड़ गया हो, लेकिन विश्वास कीजिए, यह तूफान से पहले की खामोशी है। एनसीबी बॉलीवुड के उन सेलिब्रिटीज पर क्रैकडाउन की तैयारी में जुट चुकी है जो नशे की किक में अपनी खुशियां ढूंढते हैं। एनसीबी रिया के कबूलनामे की बिना पर न सिर्फ ऐसे सेलिब्रिटीज का डॉजियर तैयार कर रही है, बल्कि उनको घेरने के लिए व्यूह रचना भी तैयार कर रही है। उधर आने वाले खतरे को देखते हुए बॉलीवुड का नशा हिरन हो चुका है। रिया भी जेल में है। जमानत की अर्जी दोबारा खारिज हो चुकी है, लेकिन जो बाहर हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही। रिया ने उनकी सुख चैन भरी जिंदगी में ड्रग्स का ऐसा पलीता लगाया है जो किसी टाइम बम की तरह लगातार उनके दिमाग में टिक टिक कर रहा है। हर मैसेज, हर फोन, दरवाजे पर बजने वाली हर घंटी ये आहट दे रही है कि कहीं ये दस्तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों की तो नहीं, कहीं ये एनसीबी की पूछताछ का संबंध तो नहीं। सालों साल चकाचौंध भरी जिंदगी में बेफिक्री और बिंदासपने से निषिद्ध धुएं का छल्ला उड़ाने वाले इतने सारे सेलिब्रिटीज के लिए एक साथ ऐसा मुश्किल वक्त शायद ही पहले कभी आया हो। इधर धीरे धीरे ही सही कानून का शिकंजा अक्सर कैमरों के सामने चमकने वाले इन चेहरों की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एनसीबी के दफ्तर में मीटिंग्स का दौर जारी है। पल भर में हाव भाव देखकर हाल भांप लेने वाले धाकड़ और तेज तर्रार अफसरों की टीम तैयार हो रही है। मामले की जांच के लिए खास तौर पर दिल्ली से मुंबई गए एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा राजधानी वापस लौट चुके हैं और यहां डायरेक्टर राकेश अस्थाना के साथ मिलकर जांच का पूरा खाका खींचने में लगे हैं, ताकि जिस तरह बगैर किसी बरामदगी के इस मामले में रिया और शौविक के खिलाफ केस तैयार किया गया, वैसा ही केस बाकी के सेलिब्रिटीज के खिलाफ भी बनाया जा सके। रिया ने अपनी पूछताछ में एनसीबी के अफसरों को बॉलीवुड के जिन सेलिब्रिटीज के बारे में बताया है, उनमें कई तो नशे के आदी हैं, जबकि कई ऐसे हैं जो खुद नशा करने के साथ साथ बॉलीवुड तक नशे की खेप भी पहुंचाते हैं। जाहिर है ये मामला यहीं नहीं रुकने वाला, क्योंकि एक बार कानून की जद में आने के बाद ठीक रिया की तरह ही इन सेलिब्रिटीज का मुंह खुलना भी तय है। और ऐसे में एनसीबी के हाथ आने वाले दिनों में छोटे मोटे ड्रग पेडलरों से लेकर मुंबई के बड़े ड्रग माफियाओं तक भी पहुंच सकते हैं। कोई हैरानी नहीं, कानून के हाथ कुछ सफेद पोश चेहरों तक भी पहुंच जाए। लेकिन ये तो रही नशे में डूबे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के खिलाफ चल रही जांच की बात। इधर रिया के खिलाफ पहले से चल रही जांच में एनसीबी को एक और चौंकाने वाली बात पता चली है। वो ये कि सिर्फ रिया और शौविक ने ही सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम नहीं किया, बल्कि लॉकडाउन के दौरान सुशांत के घर से भी रिया के घर नशे की खेप भिजवाई गई। सुशांत के घर से कुरियर के जरिए अप्रैल महीने में करीब आधा किलो बर्ड्स भेजी गई। बर्ड्स का ये पैकेट सुशांत के घर से उनके हाउस हेल्प दीपेश सावंत ने दिया और रिया के घर में इस पैकेट को शौविक ने रिसीव किया। नशे की खेप किसी की पकड़ में ना आए, इसलिए कुछ दूसरी चीजें भी इस पैकेट में डाल दी गई। एनसीबी अब उस कुरियर बॉय का पता लगा चुकी है जिसने ये पैकेट डिलीवर किया था। एनसीबी सूत्रों की माने तो लड़के ने दीपेश सावंत और शौविक दोनों को पहचान भी लिया है। जाहिर है ये नई जानकारी भी रिया, शौविक और उनकी ड्रग कंपनी की मुसीबत और बढ़ा सकती है। रिया और शौविक का मामला कितना संगीन है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों के गिरफ्तार होने से लेकर अब तक उनकी जमानत अर्जी दो बार खारिज हो चुकी है। इस मामले में दूसरी बार रिया और शौविक की जमानत अर्जी उनके वकील सतीश मानशिंदे ने लगाई थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। मानशिंदे ने कोर्ट में कहा कि एनसीबी ने दोनों के बयान न सिर्फ जबरदस्ती लिए, बल्कि उनके मुवक्किलों के पास से नशे की कोई खेप बरामद भी नहीं हुई। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। जबकि एनसीबी के वकील अतुल सरपंदे का कहना था कि दोनों के खिलाफ एनसीबी के पास पर्याप्त सबूत हैं और अभी जमानत मिलने से केस प्रभावित होने का खतरा है। सरकारी वकील ने ड्रग्स डीलिंग में दोनों भाई बहनों के साथी कैसान इब्राहिम की जमानत भी खारिज करने के लिए नए सिरे से अर्जी लगाए जाने की बात कही। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद और गिरफ्तार ड्रग पेडलरों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगालने के बाद
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक डोजियर तैयार किया है जिसमें बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों के नाम है जिनका ड्रग्स से सीधा सीधा नाता है। एनसीबी की टीम फिलहाल दिल्ली में एनसीबी के चीफ राकेश अस्थाना से मीटिंग कर रही है। आने वाले दिनों में एनसीबी की टीम बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा खुलासा कर सकती है। कैमरामैन संजय के साथ अरविंदो झा, मुंबई, आज तक। बॉलीवुड में फैले नशे के कारोबार की कलई तो रिया ने अपने बयान से पहले ही खोल दी है, लेकिन कंगना भी ड्रग माफिया से दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी हैं। रिया तो फिर भी फंस चुकी है, लेकिन कंगना है कि बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे की गंदगी को हर हाल में बेपर्दा करना चाहती हैं, फिर चाहे इसके लिए कंगना को बड़ी से बड़ी हस्तियों से ही क्यों न टकराना पड़े। रिया तो बॉलीवुड के 25 नशेड़ी सेलिब्रिटीज के नाम बताकर जेल चली गई, लेकिन नशे के तलबगारों और धंधेबाजों की कब्र खोदने के लिए रिया अकेली ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि रिया ने तो फिर भी ये नाम मजबूरी में बताए हैं। बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस और मुखर बाला कंगना रनौत तो बॉलीवुड में फैले नशे के इस जाल को तोड़ने के लिए पहले ही कमर कस चुकी हैं और इस मसले पर वो लगातार और बार बार बोल रही हैं। जाहिर है ड्रग माफिया से लेकर बॉलीवुड माफिया तक सभी कंगना के निशाने पर हैं और वो पहले ही कई बड़े सितारों को ललकार चुकी है। मैं रणबीर सिंह, रणवीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से अपना ब्लड सैंपल देने की गुजारिश करती हूँ। अफवाह है कि ये लोग कोकीन लेते हैं। ये युवा सितारे लाखों युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं अगर उनका सैंपल क्लीन आता है। इत्तेफाक देखिए कि जब वो मुंबई आई हैं, उसके पहले ही रिया बॉलीवुड की 25 बड़ी हस्तियों का नाम दे चुकी है, जिनके घर किसी भी वक्त समन जा सकता है। रिया जेल में है, ड्रग्स के धंधे से जुड़े 9 और लोग जेल में हैं। सिंडिकेट उजागर हो रहा है, लेकिन इस सिंडिकेट को और बेपर्दा कर सकती हैं कंगना। याद तो होगा ही आपको, उन्होंने 26 अगस्त को ही कहा था, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बॉलीवुड में एंट्री होती है तो ए लिस्ट में शामिल कई हस्तियां सलाखों के पीछे पहुंच जाएगी। अगर ब्लड टेस्ट होते हैं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत बॉलीवुड नाम के गटर को साफ करेंगे। सुशांत केस में कंगना रनौत ने शुरुआत से ही मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने मुंबई पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल खड़े किए और सीबीआई की जांच की मांग करने वालों में सबसे आगे रही। अब कंगना ने सुशांत के बहाने बॉलीवुड की गंदगी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रग्स कोकीन है। इसे करीब करीब सारे हाउस पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी महंगा मिलता है, लेकिन शुरुआत में जब आप हाउस पार्टी में जाते हैं तो ये फ्री में दिया जाता है। उन पार्टियों में MDMA को पानी के साथ मिलाकर बिना आपकी जानकारी के आपको परोस दिया जाता है। वैसे तो 2016 में अध्ययन सुमन के एक बयान को आधार बनाकर महाराष्ट्र सरकार खुद कंगना के खिलाफ ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल रहने की जांच शुरू कर चुकी है। लेकिन ये क्वीन डर बिल्कुल नहीं रही, उल्टे डरा रही है, क्योंकि वो खुद मानती हैं कि ड्रग्स के दलदल में वो भी एक वक्त में धंसी थी। मैं उस वक्त नाबालिग ही थी जब मेरे मेंटर मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिला दिया करते थे और मुझे पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए नशे में रखते थे। जब मैं कामयाब हो गई और मुझे पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, तब मुझे ड्रग्स और माफिया की दुनिया का पता चला। इसलिए तो वो मुखबिर बनना चाहती है, कंगना ने कहा। मैं एनसीबी की मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मैंने ना अपने करियर को बल्कि अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाया है। ये एकदम साफ है कि सुशांत जरूर कुछ राज जानते थे जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई। आप जानते हैं कंगना को अब Y+ सिक्योरिटी मिल चुकी है। एक तो वो पहले से ही निडर थी, ऊपर से ये सुरक्षा घेरा। अब वो घेर लेने वाली हैं सबको। इसलिए मुंबई में कंगना का आना कईयों की नींद उड़ने की वजह बन चुका है। अरविंदो झा, मुंबई, आज तक। कहां पहुंची सुशांत केस की सीबीआई जांच, ये दिखाएंगे हम आपको एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच अभी भी चल रही है। दिल्ली से मुंबई गई सीबीआई की टीम अभी भी वहीं पर मौजूद है और इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
सुशांत के मामले में एक अहम रिपोर्ट 17 सितंबर को आने वाली है, जो इस पूरे केस का रुख पलटने की हैसियत रखती है। यह रिपोर्ट है सुशांत के विसरा की रिपोर्ट, जिसकी जांच एम्स का मेडिकल बोर्ड कर रहा है। सुशांत की मौत की जांच से शुरू हुआ मामला फिलहाल बेशक ड्रग्स कनेक्शन पर आकर टिक गया हो, लेकिन मौत के मामले की जांच अभी थमी नहीं है। सीबीआई कभी भी इस मामले को आगे बढ़ा सकती है। वैसे 17 सितंबर को सुशांत की मौत से जुड़े कई सवालों का जवाब मिल जाएगा। वजह यह है कि 17 को ही सुशांत की विसरा रिपोर्ट आने की उम्मीद है, जिसकी जांच एम्स की फॉरेंसिक टीम कर रही है। सुशांत की मौत का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होने की वजह से सीबीआई परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के सहारे ही अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। ऐसे में वो सबूत बेहद अहम हैं जो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब ने सुशांत के फ्लैट से इकट्ठा किए हैं। साथ ही एम्स की फॉरेंसिक टीम के पास सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी तमाम जानकारी है, जिनकी वो जांच कर रही है। इसमें सुशांत की विसरा रिपोर्ट भी शामिल है। सुशांत का 80% विसरा इस्तेमाल हो चुका है, जिसकी जांच में किसी भी तरह का फाउल प्ले नहीं आया था, लेकिन एम्स की फॉरेंसिक टीम ने इस रिपोर्ट पर अपना ऐतराज जताया है। इसके बाद ही एम्स की टीम ने सुशांत के 20% बचे हुए विसरा की जांच करने का फैसला किया है। इस जांच से पता चलेगा कि सुशांत को मौत से पहले कोई जहरीली चीज तो नहीं दी गई। सीबीआई अब तक इस मामले से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें रिया और सुशांत के परिवार के सदस्य और उनके स्टाफ भी शामिल हैं, जिनसे सीबीआई ने घंटों तक पूछताछ की है। अभी भी सीबीआई की टीम मुंबई में ही मौजूद है और वक्त वक्त पर केस से जुड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है। सीबीआई ने अब तक जिन लोगों के बयान लिए हैं, वो इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाने में बहुत मायने रखते हैं, लेकिन इस केस में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं फॉरेंसिक सबूत, जिनको सीबीआई ने इकट्ठा करने की कोशिश की है। सीबीआई ने मेडिको लीगल ओपिनियन के लिए खास तौर पर एम्स को भी एक फॉरेंसिक टीम बनाने की दरख्वास्त की थी, जो सुशांत से जुड़ी अन्य जानकारियों की जांच कर रही है। एम्स का मेडिकल बोर्ड सुशांत के जिस्म पर लगे जख्मों की भी जांच कर रहा है, ताकि उनका मिलान परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के साथ करके किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। उम्मीद की जा रही है कि विसरा रिपोर्ट अपने तय वक्त पर यानी 17 सितंबर तक आ जाएगी। इस रिपोर्ट के आने के बाद सुशांत की मौत से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। अरविंदो झा, मुंबई, आज तक। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।